At first, a very warm welcome to my YouTube channel. Myself उज्जवल बोरो. आज 12 अगस्त है और आज बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास दिन है. तो आज ही के दिन ऑल ओवर इंडिया नेशनल लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है एस आर रंगनाथन सर के नाम पे, जिसको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस माना जाता है इन इंडिया. सर ने बहुत कुछ किया है लाइब्रेरी साइंस एज ए सब्जेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए. बहुत सारा बुक पब्लिश किया है, बहुत सारा लिटरेचर लिखा है. अबाउट 60 बुक्स ही रिटन, then 2000 article. So on this very special occasion, I wish you a very happy National Librarians Day to all the library professional. So on these occasions, I made a little effort and I tried to gather some information related to SR Ranganathan and made presentations on it. Okay, so I'm going to present here. So an overview on SR Ranganathan towards the development of library science. Okay, so in these lectures, I'm going to discuss about the life history of SR Ranganathan, जो उसके सर के थोड़ा एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में, टीचिंग करियर के बारे में, तो लाइब्रेरियनशिप में कैसे आया. तो सर पहले तो मैथ्स का प्रोफेसर था. देन मद्रास में क्या क्या एक्टिविटी किया, बनारस में क्या क्या एक्टिविटी किया, दिल्ली में क्या क्या एक्टिविटी किया, जोरिस में क्या क्या एक्टिविटी किया. तो जोरिस एक इज़ ए प्लेस विच इज़ लोकेटेड इन द स्विट्जरलैंड. ओके, देन बंगलोर में क्या क्या किया, देन क्या क्या बुक पब्लिश किया था सर ने, उसके बारे में थोड़ा. सिविवेन क्या क्या है उसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ किया सर ने उसके बारे में थोड़ा, ऑनररी वर्क उसके बारे में थोड़ा. देन लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी एंड स्टेट में सर लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किया था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो एस आर रंगनाथन सर बोर्न हुआ था इन 9 अगस्त 1892 तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु में है. ओके, बट सर एक्चुअली 9 अगस्त में बोर्न हुआ था, बट 12 अगस्त सर्टिफिकेट में था. उस इसलिए 12 अगस्त जो है नेशनल लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके नाम पे. उसका जो फादर था रममृता अय्यर, तो सर ने 2 टाइम्स मैरी किया था. फर्स्ट इन 1907, देन इन 1929. जो पहले वाइफ था उसका नाम था रुक्मिणी, देन नेक्स्ट सरदा. ओके, तो उसके नाम पे ही सर ने इंडोमेन में भी खोला था. ओके, देन जो पहले था रुक्मिणी, उसका एक्सीडेंट में मौत हो गया था. देन ही मैरिड इन 1929 सरदा. ओके, he has only one son. His name was Sri R. Yogeshwar. He was born in 1932. Okay, then उसके थोड़ा एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सर स्टडी किया था एसएम हिंदू हाई स्कूल में, जो सियाली में था, एंड पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन बिटवीन 1908 to 1909. ओके, देन he joined intermediate class at the Madras Christian College in March 1909. मार्च 1909 में सर ने इंटरमीडिएट क्लास ज्वाइन किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में. ओके, देन completed BA degree with the first class in between March April 1913. Okay, then joined under the professors Edward B. Rose. He joined master degree class in mathematics in June 1913. Then he completed master's degree in 1916. Also took a course in teaching technique and gained LT degree from a teachers college. So सर ने एक कोर्स किया था, वहाँ पे भी LT डिग्री मिला था उसको सर को. देन सबका एक एक फेवरेट गुरु होता है, तो सर का एस आर रंगनाथन सर का जो फेवरेट गुरु था वो प्रोफेसर एडवर्ड बीरोस था. ओके, then teaching career. So in 1917 appointed to the subordinate education service and worked as assistant lecturers in the government college in Mangalore and commuter between 1917 and 1921. So in between 1917 1921
he was appointed as a subordinate education service. Okay, then he worked as assistant lecturers in the government college, which is located in Mangalore and Coimbatore. Okay, then he joined in July 1921 as a assistant professor of mathematics in Presidency College. So Presidency College में as a assistant professor जुलाई 1921 में काम किया था, ज्वाइन किया था. ओके, also active in extracurricular activities from 1921 to 1923. He was secretary of the mathematics science section of Madras Teachers Guild. तो एज ए सेक्रेटरी सर ने काम किया था in between 19 from 1921 to 1923. Though towards librarianship, uh, left Presidency College in January 1924 to take appointment as the first librarian of Madras University. Okay, जो मद्रास यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था सर था, उन्होंने सर को एस आर रंगनाथन सर को एज ए लाइब्रेरियन अपॉइंट किया था जनवरी 1924 में. बट ही नेवर विश टू बी ए लाइब्रेरियन. तो सर का तो पहले लाइब्रेरियन में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट उसको भेजा गया था इंग्लैंड में इन सितंबर 1924 में. तो लाइब्रेरी के बारे में स्टडी करने के लिए. देन रिटर्न इन जुलाई 1925. तो 1925 में सर रिटर्न हो गया आफ्टर 9 months ऑफ स्टडी कम ऑब्जर्वेशन. तो ओके, W.C. बर्विक शेयर्स क्लोज कॉन्टेक्ट हुआ था W.C. बर्विक शेयर्स के साथ, सर के साथ, जो चीफ लाइब्रेरियन था क्रोइडन पब्लिक लाइब्रेरी का एंड लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप लंदन. तो जब सर लंदन में गया और लाइब्रेरी के बारे में स्टडी करने के लिए, तभी सर को मतलब इंटरेस्ट आया लाइब्रेरियनशिप में. ओके, और बहुत कुछ किया एज ए लाइब्रेरी साइंस को डेवलप एज ए सब्जेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए. तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो मद्रास में क्या किया था सब. वो रिटर्न आया मद्रास में. तो रंगानाथन बिगन ए मिशंस फॉर लाइब्रेरियनशिप. तो सर ने एक मिशन चलाया लाइब्रेरियनशिप को डेवलप करने के लिए. देन रीऑर्गेनाइज था मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी. जो मद्रास यूनिवर्सिटी था उसको रीऑर्गेनाइज किया. वहाँ पे सर ने जब मद्रास यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था तभी 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिटन किया था. देन द कॉलोन क्लासिफिकेशन, द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंट्रोड्यूस ओपन सेल्फ सिस्टम, इंट्रोड्यूस रेफरेंस सर्विस. तो ये मतलब डेवलप किया था जब मद्रास यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था. ओके, फ्रॉम द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन org as the founder secretary from 1920. He left Madras in 1945. So until he left 1945, from the 1928 as a founder secretary काम किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए. देन इनिशिएटेड ए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय हिम. तो initiated a school of library science first under the auspices of Madras Library Association and later taken over by Madras University. So पहले जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन देखता था, तो 1929 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इनिशिएट किया था. तो वहाँ पे एज ए डायरेक्टर 15 years काम किया था वहाँ पे, जो कि बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी ने टेकन ओवर कर लिया था जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस था. ओके, 1929 में स्टार्ट किया था, इनिशिएटेड किया था. देन इन 1957 ड्यूरिंग सेंटरी सेलिब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ही डोनेटेड हिज life savings of 1 lakh rupees to the university to endow a chair known as Sarada Ranganathan Professorship in Library Science. तो उसके वाइफ के नाम पे ही एक इंडोमेंट ओपन किया था जो सरदा रंगनाथन प्रोफेसरशिप इन लाइब्रेरी साइंस. तो उन्होंने जो सर ने 1 लाख रुपीज़ उसके सेविंग से 1 लाख रुपीज़ डोनेट किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी सब्जेक्ट. ओके, देन एक्टिविटीज इन मद्रास. तो मद्रास में क्या क्या किया था सर ने. सो आफ्टर 20 years in 1945 invited him to develop the library system of the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में. ओके,
तो अभी बनारस में है। तो बाय द वाइस चांसलर सर जो एस आर राधा कृष्णन था, उन्होंने एस आर रंगनाथन सर को इनवाइट किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम इन बनारस यूनिवर्सिटी, ओके, 1945 में। देन देयर ही क्लासिफाइड and catalog about 1 lakhs books with a missionary zeal during 1945 to 47. Then conducted the diploma course in library science during the same period. तो वहाँ पे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सर ने, एस आर रंगनाथन सर ने डिप्लोमा कोर्स कंडक्ट किया था फॉर इन लाइब्रेरी साइंस। Then activities in Delhi. So move over to Delhi University in 1947. So on an invitation from Sir Maurice Square. So Sir Maurice Square के invitation invited किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1947 में। Confined himself to teaching and research in library science. So सर को स्पेसिफिकली कॉन्फाइन किया था लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड टीचिंग एंड रिसर्च करने के लिए, ओके। Professor S. Das Gupta, one of Ranganathan's brilliant students, became the librarian of Delhi University. So, एस आर रंगनाथन सर का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो एस दास गुप्ता था, उनको ही बाद में लाइब्रेरियन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ओके। दिल्ली बिगन कोर्सेज इन बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो दिल्ली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी था, वो बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स स्टार्ट किया था बिटवीन 1947 एंड 1950। इलेक्टेड द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। सो जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम कर रहा था एस आर रंगनाथन सर, तभी इलेक्टेड किया गया था एज ए प्रेसिडेंट फॉर द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड श्री एस दास गुप्ता वॉज इलेक्टेड एज इट्स सेक्रेटरी, ओके। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ थ्री जर्नल्स। सो सर ने थ्री जर्नल कॉन्फ्रेंस किया था। जो पहला था एनर्स, जो कि कंटेंट रिसर्च पेपर्स ऑफ द दिल्ली रिसर्च सर्कल है। देन बुलेटिन ग्रंथालय वर फाउंडेड, ओके। देन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बिगेन टू ग्रो। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, तभी सर का जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट था वो ग्रो होने के स्टार्ट किया था। देन क्लोज रिलेशन, जो क्लोज कॉन्टेक्ट हुआ था डोंकर डाइविस से, जो कि डायनेमिक सेक्रेटरी जनरल था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट organization है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ओके। देन चेयरमैन ऑफ द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बिटवीन 1950 to 62, देयर ही प्रोड्यूस्ड 12 रिसर्च रिपोर्ट्स एवरी डे। तो सर इन बिटवीन 1950 to 62 चेयरमैन था किसका, जो फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर था, ओके। देन वहाँ पे भी सर ने 12 रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश किया था। Then from 1962 he was the honorary chairman of FID. So we have already 1962 से वो honorary chairman घोषित कर दिया था till date 1972. Then drafted a comprehensive 30-year plan for the development of library system for India. तो वहाँ से ही सर ने इंडिया का जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसको डेवलपमेंट करने के लिए 30-year प्लान ड्राफ्ट किया था, ओके। देन इंटीमेटली involved in funding of the documentation committee of the Indian Standards Institution, of which he was the chairman till 1967. So intimately involved in the founding of that. So सर ने फाउंड किया था एक documentation committee of the Indian Standards Institution, of which he was the chairman till 1967, okay. Then 1950 में the Indian National Scientific Documentation Center का भी फाउंडेड किया था, ओके, 1950 में। जो इंस्टॉक है दिल्ली में, वो उसको फाउंड किया था, ओके। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड ही ऑल्सो प्रोमोटेड द मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी। सो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, तभी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक promote किया था। He also initiated the classification research group at London. So also initiated classification research group at London. Then he visited USA in 1950 under Rockefeller Foundation. तो Rockefeller Foundation के अंदर सर ने USA में 1950 में विजिट किया था। Then wrote the classification and communication book. Okay.
जो क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन बुक था, जब सर यूएसए में विजिट किया था तभी इसको रोड किया था. ओके. देन जोरिस, एक्टिविटीज इन जोरिस. जोरिस इज द लार्जेस्ट सिटी. सो एक बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है स्विट्जरलैंड का, जोरिस. ओके. To gain first and knowledge of industrial documentation and to meet his international committee संगठन में. तो फर्स्ट एंड नॉलेज गेन करने के लिए अबाउट द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड टू मीट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, तो सर जूरिस गया था जो कि स्विट्जरलैंड में है. देन देयर ही रोड द सेकंड एडिशंस ऑफ प्रोलेगोमेनातो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन. ओके, वहाँ पे ही सर ने प्रोलेगोमेनातो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेकेंड एडिशन रोड किया था. ओके. Then it was published by the Library Association of London. Regularly contributed to the Annals of Library Science published by the Instock. जो इंस्टॉक था उसका जो एनल्स था, जर्नल एनल्स था, वहाँ पे भी सर ने टाइम रेगुलरली लिटरेचर पब्लिश किया था. ओके. देन एक्टिविटीज इन बंगलुरु. सो इन 1957 ही मूव ओवर टू बंगलुरु. तो 1957 में सर बंगलुरु गया एस रंगनाथन सर, हेल्पिंग एज एन एडवाइजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टॉक प्लानिंग कमीशंस एंड द यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन यूजीसी. तो एज ए एडवाइजर काम किया वहाँ पे. द क्रोनिंग point of Ranganathan's activity was in the founding of the Documentation Research and Training Center Bangalore under the auspices of the Indian Statistical. So of Ranganathan's activity was in the founding of the Documentation Research and Training Center. So सर ने एक डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फाउंड किया था बंगलुरु में अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन. ओके. इन 1962 में सर ने डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फाउंड किया था बेंगलुरु में. तो मेन फंक्शंस ऑफ दी सेंटर, सो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, उसका जो मेन फंक्शन है क्या है, आर सेंटर्ड अराउंड रिसर्च एंड टीचिंग्स एक्टिविटीज़ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. सो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड जो है वो उससे ही रिलेटेड कम करता है जो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है. Okay. Then honorary professors of this center during 1962, जो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बंगलुरु में था, वहाँ पे ऑनररी प्रोफेसर एज ए ऑनररी प्रोफेसर काम किया था 1962 से 70 तक, जब तक उसका डेथ नहीं हुआ था. ओके. इन 1965 रंगनाथन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेड हिम. तो 1965 में रंगनाथन सर को रिकॉग्नाइज किया था एज ए नेशनल रिसर्च प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस. देन रंगनाथन वाज ऑनर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो रंगनाथन सर को ऑनर किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, उसको अवार्ड किया था डॉक्टर ऑफ एलटी डिग्रीज. ओके. इन बिटवीन 1948 to 1964. Then Ranganathan received these awards and honors in simple and humble stride and advised his students to do hard work, saying that reward would come in appropriate time. So जब अवार्ड प्रोवाइड किया गया था रंगनाथन सर को, तभी सर ने एक मोटिवेशन स्पीच बोला था स्टूडेंट को. तो पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, देन रिवॉर्ड विल कम ऑटोमेटिकली. सो ऐसे बोल के स्टूडेंट को मोटिवेट किया था. देन वहाँ पे ही सर ने पोस्टुलेट किया था एब्सोल्यूट सिंटैक्स फॉर इंडेक्सिंग लैंग्वेज. ओके. Then died on 27 September 1972 after a fruitful 80 years of his life. So हम एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को लॉस किया था 27 सितंबर में 1972 में. So he wrote 60 books and 200 articles. So उसके जीवन में 60 बुक्स लिखा था, then 2000 आर्टिकल्स रोड किया था. ओके. तो अभी हम सर ने क्या क्या बुक पब्लिश किया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो कोलोन क्लासिफिकेशन था, थर्ड एडिशन 1950 में किया था. देन क्लासिफिकेशन
एंड कम्युनिकेशन 1951 में, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951 में, लाइब्रेरी मैनुअल 1951 में, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952, कॉलोन क्लासिफिकेशन 4th एडिशन 1952 में, हेडिंग्स एंड कैनन 1955 में, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 20th एडिशन 1957 में, कॉलोन क्लासिफिकेशन 5th एडिशन 1957 में, कॉलोन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन 1960 में. देन रेफरेंस सर्विस जो बुक था 1961 में पब्लिश किया गया. डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट्स 1963 में पब्लिश किया गया. लाइब्रेरी बुक सिलेक्शंस 20 एडिशन 1966 में पब्लिश किया गया. प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 3rd एडिशन 1967 में किया. रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन 1967 में पब्लिश किया. देन डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1973 में. देन ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस रंगनाथन एडिटर पी एन कोला 1992 में पब्लिश किया गया. देन समरी ऑफ सी वेपन. सो 1924 में कॉलोन क्लासिफिकेशन डिज़ाइन किया था. देन 1925 में ट्रायल ऑफ कॉलोन क्लासिफिकेशन विद द प्रिंटेड कैटलॉग ऑफ द मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रिसीव लाइब्रेरी ऑन बोर्ड एस एस डुमाना. 1928 में 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस फॉर्मुलेट किया. Then started the School of Librarianships of Madras Library Association in 1929. Then started the School of Library Science at the University of Madras in 1931. वहाँ पे ड्यूरेशन एज ए सर्टिफिकेट कोर्स 1931 से 1937 तक किया. देन ड्यूरेशन एज ए डिप्लोमा कोर्स रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस 1937 टू 1960 तक किया. देन ड्यूरेशन एज ए डिग्री कोर्स 1961 तक किया. Then 1934 designed the catalog, classified catalog code. Then designed sign indexing in 1938. Then designed facet analysis in 1950. Then 1956 founded Annals, a record of events year by year of library science, classification of library management. Then 1957 founded the Sardar Ranganathan Sir of Library Science University of Madras. Then 1961 में founded the Sardar Ranganathan Endowment for Library Science. Developed the dynamic theory of library classification 1963 में किया. Then 1964 में editor of library science with a slant to documentations, author of 53 books and about 1200 articles. Okay. Then endowment. An endowment is a gift of money that is made to an institution or community. So endowment क्या है? Is a gift or of money that is made an institution or community in order to provide it with an annual income. So 1934 में Edward B. Rowe Studentship Madras Christian College में endowment provide किया गया. Then Sardar Ranganathan Sir of Library Science University of Madras 1956 में किया. Then Sardar Ranganathan Prize of Mathematics Government College Mangalore 1958 में endowment provide किया. Then 1958 Sardar Ranganathan Merit Prize Sanskrit College Sripur Buddhar को endowment provide किया. Then we have already discussed it, designed the column classification. Then 1959 Sardar Ranganathan Merit Prize High School के लिए endowment provide किया. In 1961 Sardar Ranganathan Endowment for Library Science incorporated with the Reserves for Several Endowments in India के लिए endowment provide किया. Honors and awards तो जो honors मिला था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. 1935 में राव साहेब अवार्ड प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. Then 1948 दिल्ली ऑनर्स प्रोवाइड किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा. Then 1951 ऑनररी फेलो वर्जीनिया बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी ने प्रोवाइड किया 1951 में. देन बेस्ट वेटरन अवार्ड प्रोवाइड किया दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 1954 में. देन ऑनररी मेंबर इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर 1956 में प्रोवाइड किया. देन पद्मश्री अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया 1957 में. ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन ऑनररी फेलो देन इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन. 1962 में फाउंडर वेटरन मैसूर लाइब्रेरी एसोसिएशन था बेंगलुरु में. तो फुलियम रंगनाथन फेस्क्रिफ Volume 1 is Scholar PN Library Science Today 1966 एशिया पब्लिशिंग हाउस जो कि एशिया पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करता है. देन दास गुप्ता एक ऐसे इन पर्सनल बिब्लियोग्राफी 1967 में. देन 1964 में दिल्ली
डिग्री प्रोवाइड किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग जो कि यूएसए में है। 1965 में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर्स फॉर लाइब्रेरी साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था। देन 1967 ऑनररी फेलो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया। मार्गरेट मान अवार्ड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 1970 में प्रोवाइड किया। देन ग्रैंड नाइक ऑफ फीट्स मार्क ट्वेन सोसाइटी यूएसए 1971 में प्रोवाइड किया। कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट किया था वह उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1919 to 1920 असिस्टेंट लेक्चरर इन मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर। इन बिटवीन 1919 एंड 1920 एज असिस्टेंट लेक्चरर्स काम किया था मंगलोर मैथमेटिक्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ द कॉलेज में। ओके, then 1924 to 1925 schools of librarians शिव यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया था। अप्रेंटिस इन द क्रेडन पब्लिक लाइब्रेरीज अंडर डब्ल्यू सी बर्विक शेयर्स। देन 1922 to 1923 सेक्रेटरी ऑफ लॉन्स क्लब प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास सेक्रेटरी मैथमेटिक्स एंड साइंस सेक्शन मद्रास टीचर्स में काम किया। देन एज ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स ऑन थ्योरी ऑफ ग्रुप्स मद्रास में 1923 में किया। देन एज ए फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन ऑफ मद्रास इन बिटवीन 1924 to 1944 काम किया। Then schools of librarianship we have already discussed. Then university librarian and professors of library science बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1945 से 1947 तक काम किया। देन ऑनररी वर्क जो था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1921 वैकेशन लेक्चरर्स इन लॉस ऑफ लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास सीतापुरम। लेक्चर्स ऑन स्कूल लाइब्रेरी और टीचर्स कॉलेज सर्टिफिकेट मद्रास 1920 और 1933 में प्रोवाइड किया। प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एज ए प्रोफेसर काम किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1929 से 1994 तक। देन 1983-1990 वैकेशन लेक्चर्स ऑन स्कूल लाइब्रेरी वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में किया। देन 1944 विजिटिंग लेक्चर्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में किया। देन 1945 to 47 प्रोफेसर्स इन लाइब्रेरी साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज ए प्रोफेसर काम किया था इन बिटवीन 1945 to 1947 बनारस यूनिवर्सिटी में। Then 1948 members of the faculty UNESCO International School of for Public Librarianship Manchester। तो 1948 में एज ए फैकल्टी मेंबर काम किया था यूनेस्को इंटरनेशनल स्कूल फॉर पब्लिक लाइब्रेरियनशिप में मैनचेस्टर में। देन प्रोफेसर इन लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1949 से 1955 तक एज प्रोफेसर काम किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। देन विजिटिंग लेक्चर्स ऑफ लाइब्रेरी स्कूल्स यूनाइटेड किंगडम में विजिट किया था लेक्चर्स करने के लिए इन 1956 में। देन विजिटिंग प्रोफेसर्स इन लाइब्रेरी साइंस विक्रम यूनिवर्सिटी ओजियन। विक्रम यूनिवर्सिटी में भी सर ने एज ए प्रोफेसर काम किया था इन बिटवीन 1957 to 1959। देन 1958 विजिटिंग लेक्चर्स ऑफ लाइब्रेरी स्कूल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कनाडा एंड जापान। तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका कनाडा एंड जापान में भी वो एज ए लेक्चर्स काम किया 1958 में। देन ऑनररी प्रोफेसर डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बंगलोर जो 1962 में एज ए ऑनररी प्रोफेसर काम किया जो कि स्पेशली रिलेटेड है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड रिसर्च एंड टीचिंग के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ओके, देन 1960 विजिटिंग लेक्चर्स ऑफ लाइब्रेरी स्कूल्स यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में गया। कब? 1963 में एज ए lecturers on library science। ओके, देन लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान बनाया था सर ने रंगनाथन में, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 1942 में किया था। देन लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया 1946 में किया। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर के लिए भी 1946 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान बनाया। देन 1947 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान बनाया। देन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, देन पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली 1948 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान बनाया। देन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के लिए भी 1956 में बनाया। देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस दिल्ली के लिए 1957 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान बनाया।
Okay, then 1959 Scientific and Technical Information Center for the थर्ड प्लान पीरियड ड्राफ्ट फॉर द प्लानिंग कमीशन के लिए भी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किया 1959 में. द नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बंगलुरु मैसूर लेजिस्लेचर 1960 और में 64 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किया. ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बंगलुरु लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट प्लान फॉर द पार्लियामेंट लाइब्रेरी में भी 1966 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किया बनाया. ओके, देन लाइब्रेरी बिल्स एंड डेवलपमेंट प्लान्स अनपब्लिश. देन बंगाल में लाइब्रेरी बिल्स एंड डेवलपमेंट प्लान किया 1931 में. ड्राफ्टेड द फर्स्ट लाइब्रेरी बिल्स फॉर मद्रास 1936 में किया. सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार 1946 में किया. देन कोचिन टर्नवर्कर 1947 में. So this is all about in this presentation. So I have made small effort for making this presentation about the SR Ranganathan Sir. So thank you so much for watching this presentation. तो सर ने बहुत कुछ किया था लाइब्रेरियन साइंस को एज ए सब्जेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए. बहुत सारा बुक लिखा था, बहुत सारा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोर्स किया था. ओके, सो ऑन दिस ओकेशन again I wish you a very happy National Librarians Day to all the library professionals. Thank you so much.